हेलो दोस्तों। नए साल के नए जोश के साथ मैं कुलेश्वर कुमार साहू अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सबको जो है नव वर्ष 2024 की बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं। मेरी यही कामना है कि सभी जो हमारे युवा साथी हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं CGPSC, व्यापीएम या किसी भी शिक्षक भर्ती किसी भी अन्य एग्जाम का, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत ही सफल साल निकले और सबकी जो है मनोकामनाएं, सबकी जो इच्छाएं हैं, सबकी तैयारी है वो जो है कहीं ना कहीं जाके जो है पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज जैसे कि आज का वीडियो जो है ये 2024 का मेरा पहला वीडियो है। 1 जनवरी है ना। तो आज के वीडियो में जो है हम कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पे चर्चा करेंगे कि नए साल में जो भर्तियों की कौन सी नई नई सौगात हमको मिलने वाली है। क्योंकि देखिए, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल मंत्रियों को पोर्टफोलियो डिवाइड हुआ है। तो पोर्टफोलियो डिवाइड होने के बाद मतलब विभाग के बंटवारे के बाद जो है पहली बैठक है मंत्रिमंडल की 2 जनवरी को, कल, है ना। और साथ ही जो है सहायक शिक्षक के कुछ साथीगण जिस तो ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो भी जो है 2 जनवरी को जो है शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और DPI का दौरा करने वाले हैं, इसी मुद्दे पे कि जो काउंसलिंग 2023 है उसको पूर्ण कराना है ना। और इसी बीच जो है सबसे अच्छी खबर ये भी है कि अभी नए शिक्षा सचिव का जो है नियुक्ति हो चुका है। तो इन सभी मुद्दों पे जो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको एक लाइन जो है मैं बताना चाहूंगा, जाने दो जो आपका है नहीं, वक्त पर मिलेगा जो आपके लिए है सही। माना बहुत वक्त निकल गया लेकिन विश्वास बाकी है अभी है कहीं। मतलब आप दोस्तों हार नहीं, ये आपको एक ही चीज बताता है कि जैसा भी है 2023 निकल गया, 2024 आने को है ना। जैसा भी था, आप अपने लक्ष्य के लिए अगर आप अग्रसर हैं तो जो बीत गया उसको भूल के आगे की तैयारी में लग जाइए। और ये आपके लिए सबसे अच्छा वीडियो भी साबित होगा, क्योंकि आज नए साल में जो है नई शुरुआत कर रहा हूं मैं जनरली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता हूं शिक्षक भर्ती या नए अपडेट्स पे। तो आज के वीडियो में जो है दोस्तों हम शिक्षक भर्ती के अपडेट के अलावा जो है एक कुछ और चीज़ों पे, करंट के जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। 2-2 मिनट के जो है शॉर्ट्स में जो है मैं ड्यूरेशन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता के निकलूंगा, और साथ ही जो है आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अभी विभाग के बंटवारे के बाद 2 जनवरी को मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है। इस पे जो है शिक्षक भर्ती पे भी निर्णय संभव, नई वाली जो 57,000 शिक्षक भर्ती है उसके ऊपर भी, और पूर्व जो भर्ती चल रही है उसके ऊपर भी जो है निर्णय संभव है। CGPSC व्यापम के जो है 1 लाख 1.5 लाख पदों पे भर्ती के लिए भी इसमें जो है चर्चा किया जाएगा, क्योंकि अभी आगामी क्या है, लोकसभा का इलेक्शन है। तो चलिए पहले तो मैं अपने नई शुरुआत की बात बता देता हूँ। क्योंकि आप सभी अगर CGPSC व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो करंट अफेयर्स में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और ये हर बार एक ना एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वित्त आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है। तो अभी जो है 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ अभी 2024 में, ठीक है। 5 साल के लिए रहता है, ये 2029 तक का रहेगा इनका कार्यकाल, है ना। और ये जो है वित्त आयोग, अरविंद पनगड़िया जी जो कि पूर्व जो है क्या है, उपाध्यक्ष रहे हैं नीति आयोग केंद्र के, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं अरविंद पनगड़िया, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, इनके बारे में सभी जानते हैं, है ना। इनको जो है 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा इनका नाम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और वित्त मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव जो ऋत्विक पांडे जी थे, उन्हें सचिव का पद दिया गया है। तो ये 2 पॉइंट एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। अक्सर करंट अफेयर्स में PSC में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है कि सेना में जो है अभी नए भर्ती हुई है ना। तो इसमें जो है मतलब नए लोग की नियुक्ति हुई है। तो उसमें सबसे पहले जो है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस जिसको बोला जाता है, वो याद रखिए जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान मतलब AC जो है CDS बने हैं, ACCD आप याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। दूसरा है जो थल सेना है, थल सेना प्रमुख जो है वो होंगे जनरल मनोज पांडे जी, है ना। जनरल मनोज पांडे डाउन टू अर्थ आदमी है, इसलिए क्या है, थे ना, थल सेना के जो है नए प्रमुख हैं। वैसे ही एयर चीफ मार्शल जो है विवेक चौधरी जी को जो है एयर चीफ मार्शल बनाया गया है ना। तो वायुसेना के प्रमुख जो है होंगे विवेक चौधरी, और एडमिरल हरि कुमार जो है नेवी के जो है चीफ जस्टिस होंगे। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि वाटर का जो
नेवी मतलब जल सेना, तो जल का कलर हरा होता है, सॉरी नीला होता है, और ये हरी जी हैं तो हरा नीला कलर का कॉम्बिनेशन है ना। तो हिसाब से आप जो ट्रिक बना के याद रखिए, तो लॉन्ग टर्म जो है ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना। आप याद रख लीजिए कि आपका कोई मित्र है मनोज नाम का जो काफ़ी डाउन टू अर्थ है, तो इसलिए थल सेना। आपका कोई मित्र है विवेक नाम का, वो बहुत हवा में उड़ता है जैसा भी, तो ये ऐसे आपको ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक है, बाकी आप अपने अपने हिसाब से याद रख लीजिए, है ना। तो ये हमारे सम्माननीय जो है सेना प्रमुख हैं अभी, और चीफ ऑफ डिफेंस मतलब होता है सभी सेनाओं के प्रमुख। अभी ये हाल ही में इस पद को सृजित किया गया है ना। तो ये अनिल चौहान जी जो हैं, जनरल अनिल चौहान और जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मास्टर विवेक चौधरी और एडमिरल हरि कुमार, ये जो है हमारे सेना के प्रमुख हैं। तो इसको याद रखिए, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है। अब दोस्तों जो है अब हम अब बात करते हैं, तो ये भी एक करंट का है कि अभी जो आईएएस राजेश राणा को जो है स्कूल शिक्षा विभाग में जो है सचिव का पद दिया गया है। क्योंकि इससे पहले जैसे ही गवर्नमेंट बदली, इससे पूर्व जो शिक्षक विभाग के जो है सचिव थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, है ना। आलोक शुक्ला जी जो है सचिव थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, और अभी जो है नए सचिव की तलाश थी, जो कि जो है पूर्ण हुई राजेश राणा जी के रूप में। तो अभी बहुत सारे आईएएस आईपीएस का विभाग बदला हुआ है, तो राजेश राणा जो है हमारे नए शिक्षा विभाग के सचिव है। तो ये गुड न्यूज़ शिक्षक भर्ती वालों के लिए इसलिए भी है, क्योंकि शिक्षा विभाग में सचिव के पद आदेश से ही जो है सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। तो ये एक बहुत ही गुड साइन है कि जो पुरानी भर्ती है वो तुरंत ही अभी नए साल में प्रारंभ हो जाएगी, है ना। और शिक्षा आज कैबिनेट के जो मीटिंग है उसमें भी बहुत कुछ डिस्कस होगा, तो इसके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये मंत्रालय का जो है आदेश है ना। इसमें राजेश सिंह राणा जी 2008 के जो बैच के आईएएस हैं, है ना, उन्हें ये स्कूल शिक्षा विभाग और इतने सारे एससीईआरटी वगैरह ये सब प्रभार जो है दिए गए हैं, है ना। व्यापम में भी बहुत जल्दी सचिव की नियुक्ति होने वाली है ना, अध्यक्ष की नियुक्ति। तो इस प्रकार जो है ये हमारा है दोस्तों नियुक्तियां। अब इसके बारे में अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या जो है हमको पॉजिटिव चीज़ अभी देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला तो मैंने बताया कि 2 तारीख कल जो है कैबिनेट की मीटिंग है ना, मंत्रिमंडल की प्रथम मीटिंग है विभाग बंटवारे के बाद। तो इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण विषय जो भी आगामी 2024 में जो करना है लोकसभा इलेक्शन से पहले, उसके ऊपर चर्चा होगी। भर्तियों के ऊपर चर्चा होगी, ये निश्चित है। अब गारंटी है, आप ले लीजिए कि अभी जो है बहुत ही जल्द अब कुछ कुछ जो भर्तियां प्रक्रियाएं जो है प्रारंभ हो जाएंगी। तो उसमें सीजीपीएससी के जो बहुत सारे अटके हुए पोस्ट हैं, व्यापम के जो बहुत सारे अटके हुए पोस्ट हैं, वैसे ही जो प्रयोगशाला परिचारक का जो रुका हुआ एग्जाम है ना, और बाकी सारी जिन सारे भर्तियां जो है प्रक्रिया तुरंत एडीओ दे कहें, अमीन पटवारी कहें, है ना, या शिक्षक भर्ती कहें, तो ये सब भर्ती जो है बहुत ही जल्द चालू होने वाली है। तो अभी नया साल है, आज पहला दिन है साल का। अगर आप मानते हैं मेरी बात, तो आप जो है आज से ही एक प्रण लीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। अब इतने एग्जाम्स होंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मेरा एक्सपीरियंस कहता है इतने एग्जाम्स होंगे अभी कि आप जो है पढ़ नहीं पाओगे, दे नहीं पाओगे। इसलिए अभी से तैयारी में लगे रहिए, डेट का इंतजार मत कीजिए कि इस दिन नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, है ना। शिक्षक भर्ती भी आना तय है, सीजी टेट भी होना तय है, एडीओ का भी आना तय है, अमीन पटवारी का भी आना तय है, प्रयोगशाला परिचारक तो होगा ही, सीजीपीएससी अभी प्री का एग्जाम है फरवरी 11 फरवरी को, है ना। मेंस जो मेंस देंगे उनके लिए मेंस का है ना। तो इस हिसाब से जो है आपको दोस्तों नए साल में नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ जो है आपको अपनी तैयारी जो है प्रारंभ करनी है। 2 तारीख के बारे में बता देता हूँ कि अभी सहायक शिक्षक का ग्रुप बना हुआ है, मेरे कुछ मित्र भी उसमें हैं। तो वो जो है 2 जनवरी को शिक्षा मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल जी से मिलने जा रहे हैं, और रायपुर में जो है सब मिलेंगे और उसके बाद जाएंगे। उसके अलावा जो है डीपीआई में भी उसके बाद उनका दौरा है डीपीआई जाने का, वहाँ भी चीज़ों से अवगत कराएंगे। तो मैं मानता हूँ कि क्या है, ये एक्टिवनेस है उनकी, है ना, वो उनका जो है ये काम सफल हो चुकी है। अभी संभावना ही है कि भर्ती प्रक्रिया पूरा प्रारंभ होगी, लेकिन इससे इनके जाने से एक प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा सा दबाव की स्थिति बनती है और प्रक्रियाएं जो है तेज होंगी। तो आप बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिए अपने दोस्तों से, है ना कहीं से आपको ग्रुप का कांटेक्ट मिल जाएगा, और आप जो है उनका साथ दीजिए। 100-150 लोग के लगभग जो संख्या में वो जा रहे हैं डीपीआई दौरा करने के लिए और शिक्षा मंत्री से मिलने। आप भी अगर पहुंचना चाहें, अगर आप सक्षम हैं रायपुर पहुंचने में, तो 2 तारीख को पहुंच के उनका साथ दीजिए। और अपने देखिए, यहाँ पे सिर्फ सहायक शिक्षक और शिक्षक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है ना। एक साथ लड़ना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। अगर लिस्ट निकल भी गया तो शिक्षक वाले में कुछ और परेशानियां हैं, जैसे 682 पद जो होल्ड में डाले हैं, वो एक्स सर्विसमैन के जो बचे हुए पद उसको कन्वर्ट करना है जनरल ओबीसी या पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो उसके अलावा जो है
नॉट ज्वाइन वाले जो पद हैं उनको भी जोड़ के निकलवाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करवाना है। प्रॉपर जो है आरक्षण रोस्टर जो है उसका फॉलो अप हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए ग्रुप बना के जो है चलना पड़ेगा, है ना। तो अभी देखिए, अभी दोस्तों 2 तारीख के बाद में जो है क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जनवरी के पहले सप्ताह में जो है आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और बहुत सारे पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, जैसे राणा जी को जो है सचिव नियुक्त कर दिया है, तो प्रक्रियाएं तेज होंगी। शिक्षा मंत्री हमारे बन चुके हैं, ठीक है। तो अब एक ही कंडीशन में रुक सकता है ये भर्तियां जो है या प्रक्रिया जो है, जब कराना नहीं चाहेंगे और इलेक्शन का समय है। तो ऐसा कोई मंत्री या कोई सरकार नहीं चाहेगा कि भर्तियां रुकी रहे और किसी एक वर्ग को नाराज किया जाए। तो बिल्कुल अपने हक के लिए लड़िए। अगर आप चाह पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए और मिलिए, जाइए, बात कीजिए और प्रक्रिया को पूर्ण करने में अपना सहयोग दीजिए। और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो घर बैठे सपोर्ट कीजिए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि देखिए, मैं कुछ बचकानी हरकत भी मैंने देखी है ना। कई सारे ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ लोग आप नहीं आ सकते तो ग्रुप से हट जाइए, आप नहीं आ सकते तो ऐसा कीजिए, मुफ्त की रेवड़ी मत खाइए। तो उन दोस्तों को मैं बता देना चाहूँगा कि आप बी मैच्योर। आप जो है आगामी भविष्य के शिक्षक हैं और आप भी किसी का भला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने लिए जा रहे हैं। किसकी समस्याएं हो सकती है, कोई जाने में असमर्थ है, किसी का फैमिली प्रॉब्लम होता है, किसी का फाइनेंशियल होता है और किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन वो आपके साथ ग्रुप में इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनको कहीं ना कहीं आस है कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, है ना। तो वो उसको आप मुफ्त की रेवड़ी या मुफ्त में बैठ के खाने वाले ऐसा बोल के जो है उनकी बेइज्जती मत कीजिए। सब जाते हैं, मैं खुद कई बार गया हूँ, मैं तो डेली रायपुर जाता हूँ, है ना। मैं खुद कई बार, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि भाई मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या करता हूँ, सबके लिए शेयर कर देता हूँ। मुझे ऐसा जो नहीं जा रहा है उससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है। और ये दोस्तों जो हमारे भावी शिक्षक हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि सब सब अपने लिए लड़ रहे हैं, आप भी अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी और से जलिए मत। आप अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ आएँ और बिल्कुल आप मोटिवेट कीजिए उनको, लेकिन उनको टॉलरेट मत कीजिए, ना ही उनको डोमिनेट कीजिए, है ना। तो बस यही है। और बाकी तो फिर कल पता चल ही जाएगा क्या हो रहा है ना। कैबिनेट बैठक की मीटिंग के बाद जो है, और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है मुझे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बट नया साल है, पहला दिन है, पॉजिटिव रहिए। आपको ज़रूर ज्वाइनिंग मिलेगा अगर आप लायक हैं और आप जो है उसके लिए आपके हाथ में, अगर आपकी किस्मत में होगा तो इसी उसके साथ जो है दोस्तों, ये आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और कुछ मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, अगेन हैप्पी न्यू ईयर।